हेलो बच्चों, मैं आरपी यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। इससे पहले वाले लेक्चर में हम मैक्सिमा मिनिमा का 2 लेक्चर अपलोड करके रखे हुए हैं। अगर आप लोग मैक्सिमा मिनी का वो दोनों लेक्चर नहीं देखे हो तो आज का ये लेक्चर देखने से पहले आप लोग मैक्सिमा मिनिमा का वो 2 लेक्चर जरूर देख लें, ताकि आज का इस लेक्चर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज का इस लेक्चर में हम लैंग्वेज प्रॉब्लम लॉ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मैक्सिमा मिनिमा में लैंग्वेज प्रॉब्लम का जितना सारा क्वेश्चंस है उन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का क्लास में हम लोग लैंग्वेज प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि इसी प्रकार का लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी पूर्वक मिल सके। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया विच कैन बी described in a given cone is half of that of the cone। तो क्वेश्चन में ध्यान दोगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया, यानी ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया वाला एक राइट सर्कुलर सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड, जो बना हुआ है अंदर में, कहाँ पर, इन मतलब अंदर, इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन कोन, एक दिए हुए कोन के अंदर बने हुए राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका क्या है, कर्व सरफेस एरिया ग्रेटेस्ट है, यानी गिवन कोन, दिए हुए कोन के अंदर ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया वाला सिलेंडर, दिए हुए कोन के अंदर में ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया वाला सिलेंडर का रेडियस कितना है, इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन, यानी कोन के अंदर जो सिलेंडर बना है ना, उस सिलेंडर का जो रेडियस है वो हाफ दैट ऑफ द कोन, कोन के रेडियस का हाफ होगा, ये हमें प्रूव करना है। सिलेंडर का रेडियस कोन के रेडियस का आधा होगा, ये हमें प्रूव करना है। सिलेंडर कहाँ है, इंस्क्राइब्ड इन ए कोन, मतलब कोन के अंदर में बना हुआ है सिलेंडर, और सिलेंडर का दिया हुआ क्या है, तो ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया। कंडीशन क्या क्या है, एक सिलेंडर है जो कोन के अंदर बना हुआ है, ठीक है, और उस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया ग्रेटेस्ट है, तो सिलेंडर का जो रेडियस होगा वो रेडियस कोन के रेडियस का आधा होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो यहां पर हम लोग एक कोन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक कोन को हम ड्रॉ कर दिए। इस कोन के अंदर में जो सिलेंडर हमारा बनेगा वो ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया वाला सिलेंडर होगा। हम यहाँ पर एक कोन ड्रॉ कर लिए हैं, इस कोन के अंदर में एक सिलेंडर ड्रॉ करना है। इसके अंदर एक हम सिलेंडर ड्रॉ कर लिए, नेमिंग करते हैं ए बी सी डी ई एफ जी।
एच और यहाँ पर आई, सबको नेमिंग कर दिए। अब इसमें हम लोग लेट कर लेंगे। स्मॉल एच इक्वल टू हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन ले लिए। स्मॉल आर इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन लेट कर लिए। अब इसके बाद लेट x इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस ले लिए। y इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर ले ली। अब यहां से पॉइंट बाय पॉइंट सबको इंडिकेट करते हैं। जैसे कि ये जो कोन है, इस कोन का हाइट क्या हुआ, ए से लेके आई तक, यानी ए आई का वैल्यू हो जाएगा एच, और कोन का रेडियस क्या हुआ, आई से बी, तो आई बी इक्वल टू आर हो जाएगा। सिलेंडर का हाइट क्या होगा, एच से आई, एच आई, इसको हम लोग वाई लेट किए हैं। फिर सिलेंडर का रेडियस एच ई या तो फिर आई एफ, एच ई और आई एफ, और इसका रेडियस हम लोग क्या लेट किए हैं, तो एक्स लेट कर लिए हैं। तो एक चीज ध्यान रखोगे इसमें, ये जो डायग्राम हम लोग ड्रॉ किए हैं, इसमें जो कोन का जो शेप है वो चेंज नहीं होगा। जब कोन का शेप चेंज नहीं होगा तो कोन का हाइट कांस्टेंट होगा, रेडियस कांस्टेंट होगा। मतलब ये कैपिटल एच और ये स्मॉल आर जो है सो यहाँ कांस्टेंट का काम कर रहा है, वो भारी नहीं करेगा। इसके अंदर में जो हम लोग सिलेंडर ड्रॉ किए हैं, ये सिलेंडर पतला सिलेंडर हो सकता था और मोटा हो सकता था। मतलब सिलेंडर का रेडियस और हाइट चेंज हो सकता है, यानी ये एक्स और ये वाई यहाँ दो वेरिएबल है। तो अभी तक जितना सारा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे पिछले लेक्चर में, सब में एक ही वेरिएबल रहता था, सिर्फ एक्स। बट अब हमारे पास जो ये लैंग्वेज प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, इसमें हर लैंग्वेज प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन में दो वेरिएबल आएगा। दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक रिलेशन चाहिए, एक इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पर हम एक रिलेशन तैयार करने वाले हैं। तो कैसे, तो यहाँ पर ए एच ई जो ट्रायंगल है और ए आई बी जो ट्रायंगल है वो सिमिलर ट्रायंगल होगा। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, जब उसका कोई दो एंगल्स इक्वल हो। तो ए एच ई का एंगल यहाँ से ए वाला और ए आई बी का ये ए एंगल दोनों कॉमन है, दोनों का तो एंगल इक्वल हो गया। छोटा का ये एंगल 90 डिग्री और बड़ा वाला ट्रायंगल का ये 90 डिग्री, दो एंगल तो इक्वल हो गया। अब इक्वल हो गया, दोनों सिमिलर होगा। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका साइड्स आर रेसिप्रोकल, उसका जो साइड है वो रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ लिखोगे इन सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल ए आई बी एंड ट्रायंगल ए एच ई, ए आई बी ए एच ई, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो साइड्स आर रेसिप्रोकल। तो बड़ा वाला ट्रायंगल का ये हाइट डिवाइडेड बाय छोटा वाला ट्रायंगल का हाइट, मतलब ए आई बाय ए एच। ए आई बाय ए एच। अब बड़ा वाला ट्रायंगल का ये बेस आई बी और छोटा वाला का एच ई, आई बी बाय एच ई। तो अब इसमें आई बी का वैल्यू आर है, एच ई का वैल्यू एक्स है, फिर ए आई का वैल्यू एच है, बट ए एच का वैल्यू नहीं मालूम है।
तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए एच का वैल्यू मालूम नहीं तो ए एच को लिख सकते हैं ए आई माइनस एच आई। मतलब इस पूरे में अगर एच आई को माइनस कर दोगे तो ए एच का वैल्यू आ जाएगा। तो यहां लिख सकते हो ए आई माइनस एच आई। अब इसके बाद ए आई का वैल्यू एच है तो यहाँ पर एच और यहाँ पर एच आ जाएगा। एच आई का वैल्यू वाई है, आई बी का वैल्यू आर है, एच ई का वैल्यू एक्स है। ये एक रिलेशन बना है जिसमें से हम एक्स या वाई दोनों में से किसी एक को हटाएंगे। ठीक है, तो अब आगे किस चीज को यहाँ पर मैक्सिमम करने बोला गया है, तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया को मैक्सिमम करना है। किसका कर्व सरफेस एरिया, तो सिलेंडर का। तो फाइंड करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, आर यानी रेडियस। तो यहाँ पर हम लोग रेडियस तो एक्स लिए हैं सिलेंडर का, तो एक्स आ जाएगा और एच जो है सो वाई लिए हैं। तो अब इसमें तो दो वेरिएबल आया। अभी तक हम लोग जितना सारा मैक्सिमम मिनिमम में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उन सभी में एक ही वेरिएबल रहता था, यहाँ दो वेरिएबल आ चुका है। तो इस दो वेरिएबल वाले को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ध्यान दो इस इक्वेशन से x या y का हम मान निकाल के एलिमिनेट कर देंगे। तो किसको रखना चाहोगे, हमें प्रूव करना है क्वेश्चन में कि सिलेंडर का रेडियस जो है कोन का रेडियस का आधा है, यानी सिलेंडर का जो रेडियस यहाँ पर है जिसे हम लोग y माने हैं, सॉरी x माने, x रहना चाहिए इक्वेशन में, x रहेगा तभी तो प्रूव होगा x का कोई रिजल्ट। तो y को हम लोग यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, तो y का मान निकालेंगे। तो इसको उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं। x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा hx और r को यहाँ डिवाइड कर देंगे, ये इधर चला जाएगा तो h माइनस वाई आ जाएगा। तो हमें y का मान निकालना है, ये माइनस वाई इधर आ जाएगा प्लस वाई, h रह गया और ये जो प्लस है उधर माइनस में चला जाएगा। तो किसका वैल्यू यहाँ से आ गया, y का। इस y का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम लोग। अब ये जो मेरा इक्वेशन बना, सॉरी एक्सप्रेशन बना, वो किस रूप में है, कौन सा वेरिएबल है, x। तो इसे हम लोग लेट कर लेते हैं, इसे लेट कर लेते हैं fx। h और h कॉमन ले लिए, x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, x को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर बाय r आ जाएगा। कैसे आया, तो यहाँ से h कॉमन ले लिए ना, तो यहाँ 1 ना बचा, तो 1 से x को मल्टीप्लाई किए तो x आ गया। इसके बाद यहाँ से जब हम h कॉमन ले लिए तो यहाँ ओनली x बचा, x को x से मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर कर दिए। अब जैसे बनाते हैं वैसे बनाओगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2 पाई h, तो ऐसे ही रहेगा। 1 का डिफरेंशिएशन, सॉरी x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x स्क्वायर का क्या होगा तो 2x हो जाएगा, तो यानी इसका आ जाएगा 2x बाय r। ये आ गया f डैश x। अब इसके बाद हम लोग इसे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो और एक बार जब डिफरेंशिएट करेंगे, इसे 2 बार जब डिफरेंशिएट किया जाएगा तो इसका 0 हो जाएगा, तो हट जाएगा ये। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x का तो 1 होगा, तो माइनस 2 बाय r बचेगा। अब इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आ जाएगा 2 इंटू 2 का 4 पाई h बाय r, माइनस में आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमा वैल्यू हो या मिनिमा वैल्यू हो, फर्स्ट डेरिवेटिव्स को हम लोग 0 पुट करते हैं। तो 0 पुट करेंगे,
फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ऐसे यहाँ पर सिर्फ मैक्सिमा भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट एरिया बोला है, ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम एरिया। तो मैक्सिमम एरिया के लिए हम लोग पुट करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पर नीचे निकाले हैं एफ डैश एक्स का वैल्यू। क्या निकाले हो, एफ डैश एक्स का वैल्यू ये है 2 पाई एच। क्या है, 2 पाई एच 1 माइनस 2x बाई आर इक्वल टू 0। तो इसका तो वैल्यू 0 होगा नहीं, तो इस ब्रैकेट वाले का वैल्यू हम लोग 0 ले लेते हैं। अब ये इक्वल टू के उधर चला जाएगा। यहां से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर r मल्टीप्लाई होगा 2 डिवाइड में चला जाएगा, यानी x का वैल्यू r/2 आएगा। अब हमें ये भी चेक करना है कि इसका जो एरिया है वो मैक्सिमम होगा। एरिया मैक्सिमम होगा यानी डबल डेरिवेटिव्स याद करोगे। लोकल मैक्सिमम कब होता है, लोकल मैक्सिमम तब होता है जब डबल डेरिवेटिव्स का वैल्यू 0 आता है। तो डबल डेरिवेटिव्स का वैल्यू तो ऑलरेडी हमारा 0 है, तो यहाँ पुट करके लिख सकते हैं सिंस एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू -4 पाई एच बाई आर, जो कि नेगेटिव है, यानी जो पॉइंट आया है वो लोकल मैक्सिमा होगा। देयरफॉर एक्स इक्वल टू r/2 इज ए लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, यानी इस पॉइंट का अगर हम यूज करेंगे तो मैक्सिमम एरिया आ जाएगा। तो क्या आ गया यहाँ पर, देयरफॉर x इक्वल टू r/2 आ तो गया। ये क्या था, रेडियस ऑफ सिलेंडर, और ये क्या था, रेडियस ऑफ कोन। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है वो रेडियस ऑफ कोन का आधा आ गया। तो फिर से एक बार हम इसको रिपीट करते हैं, ध्यान दोगे। क्वेश्चन क्या था, प्रूव दैट the radius of the right circular cylinder of greatest curved surface area which can be inscribed in a given cone is half of that of the cone। यानी ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया वाला सिलेंडर जो कोन के अंदर बना हुआ है उसका रेडियस कोन का रेडियस का आधा होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर एक सिलेंडर कोन ड्रॉ कर लिए हैं, कोन के अंदर में क्या किए हैं, एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब h है मेरा हाइट ऑफ दी कोन, r है मेरा रेडियस ऑफ दी कोन। तो कोन का साइज चेंज नहीं होगा, तो इसलिए उसका रेडियस और हाइट भी चेंज नहीं होगा। x है रेडियस ऑफ सिलेंडर और y है मेरा हाइट ऑफ दी सिलेंडर। अब सिलेंडर का शेप चेंज होगा, क्योंकि इस सिलेंडर को इसके अंदर हम पतला भी कर सकते हैं, मोटा भी कर सकते हैं, तो उसका रेडियस और हाइट दोनों चेंज होगा, यानी दोनों वैरी करेगा, दोनों वेरिएबल है, मतलब 2 वेरिएबल आ गया। अब यहाँ से ए से आई ये हाइट ऑफ कोन है, तो उसका हाइट ऑफ कोन हम लोग h लेट किए तो h आ गया। आई बी रेडियस ऑफ कोन है जिसको हम लोग r माने हैं तो r आ गया। एच आई हाइट ऑफ द सिलेंडर है जिसे हम लोग y माने हैं। एच ई और आई बी सॉरी एच ई और आई एफ रेडियस ऑफ द सिलेंडर है जिसे हम लोग x माने हैं। अब ये जो ट्रायंगल है ए एच ई, ठीक है, वो एक ट्रायंगल है, और ए आई बी एक ट्रायंगल है जो सिमिलर है। तो 2 ट्रायंगल जब सिमिलर रहता है तो साइड्स आर रेसिप्रोकल। तो बड़े वाले ट्रायंगल का ये हाइट ए आई और छोटे वाले का ए एच, ए आई बाई ए एच। उसके बाद बड़े वाले का रेडियल ये बेस आई बी और छोटे वाले का एच ई, ये ले लिए। अब ए एच को हम लोग लिख सकते हैं ए आई माइनस एच आई, पूरे में से इसको माइनस करेंगे तो ए एच का वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ से हम सभी का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, ए आई का, एच आई का, आई बी का, एच ई का, और इसे क्या किए, वाई का मान निकाल लिए। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, एक्स को इधर मल्टीप्लाई करके आर को डिवाइड कर दिए, फिर माइनस वाई को प्लस में ले आए, उसको उधर हम लोग माइनस में ले आए, वाई का वैल्यू आ गया। यहाँ पर किस चीज को मैक्सिमम करने बोला है, तो कर्व सरफेस एरिया को मैक्सिमम करने बोला है, ठीक है। तो हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ले लिए। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो 2 पाई
आर एच होता है, 2 पाई आर एच, आर मतलब रेडियस, तो रेडियस हम लोग एक्स लिए हैं और हाइट हम लोग वाई ले लिए हैं। वाई का ये जो वैल्यू है यहाँ पुट कर दिए, एच से एच कॉमन ले लिया और एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे हम लोग एफ एक्स लेट कर लिए। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका 1 हो गया और इसका 2x हो गया। एक बार और डिफरेंशिएट किया तो इसका 0 हो गया, इसका 1 हो गया, तो -2/r सिर्फ बच गया। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। मैक्सिमा वैल्यू हो या मिनिमा वैल्यू हो, दोनों कंडीशन में हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं। तो इसको हम लोग 0 पुट कर दिए, यानी इसको 0 पुट कर दिए। इसको 0 पुट करके सॉल्व किए तो x का वैल्यू r/2 आ गया। डबल डेरिवेटिव तो ऑलरेडी पहले ही नेगेटिव हो चुका है, मतलब एरिया जो है सो मैक्सिमा होगा। मैक्सिमम एरिया के लिए हमारा x का वैल्यू ये आ गया, मतलब रेडियस ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन। ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट AP and BQ be two vertical poles at points A and B respectively। मतलब A पॉइंट पर एक वर्टिकल पोल्स AP है, B पर एक BQ है। इफ AP इक्वल टू 16 मीटर, BQ इक्वल टू 22 मीटर एंड AB इक्वल टू 20 मीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट R ऑन AB। मतलब AB पर एक पॉइंट R है जिसका डिस्टेंस निकालना है, तो कहाँ से? फ्रॉम दी पॉइंट A। AB पर एक पॉइंट R लेना है जिसका डिस्टेंस निकालना है A से, सच दैट RP² प्लस RQ² इज मिनिमम। मतलब AB पर एक ऐसा पॉइंट लेना है जिससे इसका वैल्यू मिनिमम हो जाए, ठीक है। और वो पॉइंट जो हमारा R है उसका डिस्टेंस निकालना है कहाँ से? तो A से। AP एंड BQ, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हम AB ले लिए, AB। तो A पर कौन है? AP और B पर कौन है? BQ। ज़्यादा हाइट किसका है? तो हाइट ज़्यादा है BQ का, यहाँ का हाइट ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक हम पोल ले लेते हैं ये, और यहाँ पर एक पोल हम ले लेते हैं ये है AP और ये है BQ, ये P है। A पर एक AP है और B पर एक BQ है, ठीक है। अब क्या करना है, इसका लेंथ दिया हुआ है 16 मीटर, इसका 22 मीटर। अब क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है AB का लेंथ कितना है? 20 मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या करने बोला है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट R ऑन AB फ्रॉम A। तो AB पर एक पॉइंट R है, R है एक पॉइंट, और इसका डिस्टेंस निकालना है कहाँ से? A से। तो A से उसका डिस्टेंस फिलहाल हम x लेट कर लेते हैं। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा? पूरा 20 है, तो ये 20 माइनस x हो जाएगा। हम AB पर एक पॉइंट R ले लिए जिसका डिस्टेंस A से फाइंड करना था, तो उसे हम लोग x लेट कर लिए। अब अगर ये पॉइंट R है तो इसका वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, तो हम लोग ज्वाइन कर देते हैं इसको, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिए और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिए। तो ये मेरा x है, ये 16 है, तो हम यहाँ से इसको निकाल लेते हैं, R से P तक का। RP का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस है तो एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये आ गया। इसके बाद RQ स्क्वायर फाइंड करेंगे, RQ स्क्वायर हो जाएगा सेम वैसे ही 22 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस x का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए, एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इन दोनों का हमें सम निकालना है, RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर।
दोनों को ऐड करना है तो आ जाएगा 16 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब इसे हम एफ एक्स लेट कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर में एक्सपेंड करेंगे तो 20 का स्क्वायर माइनस 2ab अप्लाई करेंगे तो 40x और प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आ गया। इसके बाद माइनस 40x 16 स्क्वायर 22 स्क्वायर 20 स्क्वायर, सबको एक साथ रहने देते हैं, कोई एक कांस्टेंट मान करके। चाहो तो स्क्वायरिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया, ये क्या आ गया एफ एक्स, ठीक है। तो क्या किए इसमें हम लोग, पहले ये लेंथ निकालनी है, उसके बाद ये लेंथ निकालनी है, दोनों को ऐड कर दिए और इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में एक्सपेंड कर दिए, एक्स स्क्वायर को एक जगह ऐड कर दिए, एफ एक्स मान लिए। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो इसका 2x होता है तो 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा, और यहाँ से x का 1 हो जाएगा तो माइनस 40 बचेगा, 4x माइनस 40। अब एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो इसका 0 और इसका 4 बचेगा। अब 4 मिनिमा, क्योंकि मिनिमम बोला है ना, तो मिनिमा के लिए, मिनिमा हो या मैक्सिमा हो, सबके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव का मान 0 होता है। इसको 0 किए तो यहाँ से आ जाएगा 4x माइनस 40 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 40 आ जाएगा। तो x का वैल्यू आ जाएगा 40/4 यानी 10, x का वैल्यू क्या आ गया 10 आ गया। अब इस पॉइंट को डबल डेरिवेटिव्स में पुट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो डबल डेरिवेटिव्स में पुट करने की जरूरत ही क्या है, उसमें तो x है ही नहीं, इसका 4 आया, और बताए हैं कि जब डबल डेरिवेटिव्स का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 10 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। यानी अगर x इक्वल टू 10 हो तो इसका वैल्यू जो है सो मिनिमम होगा, यानी उसका वैल्यू मिनिमम हो। इसके लिए ये जो आ रहा है a से कितनी दूरी पर होगा, तो 10 मीटर की दूरी पर होगा। Hence, required distance of R from A is 10 मीटर। वहां से उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो 10 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स, 2 पॉजिटिव नंबर हमें फाइंड करना है हुज सम इज 15, जिसका सम 15 है, एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम। तो हम लेट कर लेते हैं 2 पॉजिटिव नंबर्स, लेट 2 x and y 2 पॉजिटिव नंबर्स, x and y are 2 पॉजिटिव नंबर्स। numbers such that x plus y equal to 15, यानी x और y 2 पॉजिटिव नंबर ऐसा है कि उसका सम जो है सो हमारा 15 है, ठीक है। अब हमें किस चीज को मिनिमम करने बोला है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर से यहाँ पर 2 वेरिएबल आ गया, 2 वेरिएबल में से एक वेरिएबल को हटाना है, तो कहाँ से हटाएंगे, यहाँ से y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हम x का भी वैल्यू फाइंड कर सकते थे किसी को भी। अब यहाँ पुट कर देंगे, y में इसको पुट करेंगे तो आ गया सिंगल वेरिएबल। अब इसे हम लोग लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे, तो एफ एक्स लेट कर लेंगे। अब इसे एक्सपेंड कर देते हैं, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 2ab अप्लाई करेंगे तो 30x और इसका x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऐड कर लीजिए।
2x² माइनस 30x, ये आ गया। अब इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका 4x आ जाएगा, इसका -30 आ जाएगा। एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो इसका 0, इसका 1, तो बचेगा 4। अब 4 मिनिमा, मिनिमा बोला है तो 4 मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए एक ही चीज़ होता है, क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव का मान 0 होता है। 4 मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो जैसे ही हम एफ डैश एक्स का मान 0 लेंगे, यानी 4x माइनस 30 का मान 0 लेंगे। 4x माइनस 30 का मान 0 लेंगे तो 4x इक्वल टू 30 आ जाएगा, तो यहाँ से x इक्वल टू 30/4 आ जाएगा, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 15/2। इस वैल्यू का यूज करके देखते हैं पॉजिटिव आता है डबल डेरिवेटिव या मिनिमम, तो ये तो पहले से पॉजिटिव है। सिंस एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 4 यानी पॉजिटिव, देयरफॉर x इक्वल टू 15/2 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, यानी इस पॉइंट पर इसका वैल्यू जो है सो मिनिमम होगा। तो हमें पूछा गया था ऐसा दो नंबर जिसको ऐड करने से 15 आएगा और उसका वर्गों का स्क्वायर जो है सो मिनिमम होगा, तो ये तो मिनिमम हो ही गया x का वैल्यू 15/2 पर। तो y का वैल्यू कितना होना चाहिए सो निकाल लेते हैं। y का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो कितना है, 15 माइनस एक्स, तो x का वैल्यू पुट कर देंगे 15/2, एलसीएम ले लोगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 30 माइनस 15 यानी 15/2, यानी x का वैल्यू भी वही होगा और y का वैल्यू भी वही होगा, यानी रिक्वायर्ड टू नंबर क्या आ गया, 15/2 आ गया। Hence, two positive numbers are are 15/2 and 15/2, ये आ गया। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, आज का लेक्चर कैसा लगा, इसके लिए आप लोग कमेंट्स करना ना भूलें। अगर अच्छा लगा हो तो भी कमेंट्स करें, अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम अगर होती है तो उस चीज़ को कमेंट्स बॉक्स में लिख के आप लोग भेज सकते हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा और अगले वीडियो को बेटर तरीके से क्लियर किया जाएगा। तो अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी पूर्वक मिल सके। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले क्लास के में फिर हम अगले टॉपिक लेकर के प्रेजेंट होंगे। तब तक लोग पढ़ते रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।